9.3 के क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस ये है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द सम फाइंड करना है। ये दो जो सीक्वेंस दिया है उसके रेस्पेक्टिव टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगा उसका सीक्वेंस उसका सम फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या है। 1 2 4 8 16 32 ये एक सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस है 128 32 8 2 1/2। इसके जो रेस्पेक्टिव टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक सिंगल टर्म बनेगा, ठीक है, सिंगल टर्म बनेगा, उसका सम फाइंड करना है। मतलब रेस्पेक्टिव टर्म का मल्टीप्लाई मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो सेकेंड टर्म है इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 2 इंटू 128 कोमा 4 इंटू 32 कोमा 8 इंटू 8 कोमा 16 इंटू 2 कोमा 32 इंटू 1/2। इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, एक तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं वो भी एक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है क्योंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज है तो इसमें APGP यूज करना है। तो Sn इक्वल्स टू 2 इंटू 128 सम इक्वल्स टू प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। अगर हम इस पूरे में से 64 कॉमन ले लेते हैं, 64 और 64 कॉमन इसलिए ले रहे हैं, आपको कॉमन लेने के बाद पता चल जाएगा। 64 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4 प्लस, तो इसमें 64 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस, इसमें 64 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, इसमें 64 कॉमन लेंगे तो 1/2 प्लस 1/4। देखिए 64 कॉमन लेने के बाद जो बचा वो एक GP फॉर्म कर रहा है, 4 2 1 1/2, जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है और फर्स्ट टर्म 4 है, कर रहा है। तो अब बात आती है कि ये 64 सोचे कैसे कि 64 कॉमन लेना है। तो ये अब 5-10 सवाल ऐसा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बन रहा है। तो जैसे हम 128 है, ये तो पता चल गया कि कुछ 32 या 64 या फिर 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। मतलब 8 ले सकते हैं या 32 ले सकते हैं या 64 ले सकते हैं या 128 ले सकते हैं। तो बारी बारी से हम लेके चेक कर सकते हैं। तो जिसमें ये GP फॉर्म होगा वो हम कॉमन ले लेंगे और चेक कर सकते हैं। 8 का चेक कर सकते हैं, 8 में भी फॉर्म नहीं होगा, 16 में भी फॉर्म नहीं होगा, 32 में भी फॉर्म नहीं होगा और 128 में भी फॉर्म नहीं होगा, लेकिन 64 में फॉर्म होगा। तो इसलिए हम 64 लिए हैं। ठीक है, तो 64 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये मेरा बना रहा है GP विथ फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस 1/2। अब GP का सम, अब यहाँ कॉमन रेशियो 1/2, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, A 1 - r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 - r। तो 64 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा 4 है तो 1 - r का वैल्यू 1/2 और n का वैल्यू 1 2 3 4 5 1/2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 1 - 1/2। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 64 4 इंटू 1 - 1/32 अपॉन, यहाँ क्या 1/2 बचेगा तो 1/2 बचा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हम इस 2 को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 64 इंटू 2 4 इंटू 31/32
यहाँ 32 आएगा, 32 माइनस 1 31/32, तो 4 8 से 32, तो 64 इंटू 2 इंटू 31/8, 8 तो 8 8 64, तो 16 इंटू 31 इक्वल्स टू, अब 16 इंटू 31, 16 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 48 6 9 4 496, तो मेरा ये जो सम है वो आंसर 496 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा मेरा 496। ये दो सीक्वेंस था, इसके रेस्पेक्टिव टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक सिंगल टर्म फॉर्म होगा ये फॉर्म हुआ, और इसका सम निकालना था, तो इसका हम सम कर दिए, और इसमें हम 64 कॉमन ले लिए। 64 कॉमन लेने के बाद मेरा जीपी फॉर्म हो गया, और जीपी का हम सम निकाल लिए, वही सम 496 आया। नाइन पॉइंट थ्री के 20 में दिया है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, ये ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स, एंड ए आर स्क्वायर एंड टिल एन टर्म्स फॉर्म है जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। ये भी एकदम परफेक्टली 19 की तरह ही है, लेकिन इसमें सम नहीं निकालना है। इसमें जो दो टर्म दिया हुआ है, दो सीरीज दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर n-1, एक सीरीज ये हो गया, और दूसरा सीरीज है ए आर स्क्वायर टिल रेज़ टू द पावर n-1, दूसरा सीरीज ये हो गया। इस दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगा वो प्रूफ करना है कि वो जीपी में होगा, ये टर्म जीपी में होना चाहिए, और उसका कॉमन रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए इंटू ए, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, सो nth टर्म क्या होगा, ए आर रेज़ टू द पावर n-1 इंटू ए आर रेज़ टू द पावर n-1। तो इसका हमको प्रूफ करना है कि ये जीपी में है कि नहीं। तो अगर हम जीपी जब भी प्रूफ करने के लिए आए, तो हम जैसे आर कैसे फाइंड करते हैं, आर T2/T1 या T3/T1 या T4/T3 एंड Tn/Tn-1। ठीक है, तो एक यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए आर इंटू ए आर, स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसिल, मेरे पास यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आर है ये कॉमन रेशियो वाला आर है, और ये आर जो है वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो आर है। ठीक है, तो हम इसको क्या, चलिए आर डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर डैश इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। ठीक है, और दूसरा जो आर डैश निकालते हैं वो T3/T2, आप T4/T3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लेकिन आसान होने के लिए T3/T2 हम यूज कर रहे हैं, तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर, तो स्मॉल ए कैंसिल, कैपिटल ए कैंसिल, एक स्मॉल आर एक बिग आर कैंसिल, तो आर देखिए यहाँ भी कॉमन रेशियो आर आया, और यहाँ भी कॉमन रेशियो आर आया, इसका मतलब ये जीपी में है, और कॉमन रेशियो
आर डैश आर आर होगा इस जीपी का, ठीक है। इस जीपी का कॉमन रेशियो आर आर होगा और ये जीपी में है क्योंकि हम जो आर निकाल रहे हैं वो सेम आ रहा है, ठीक है।